नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है फिल्म मेकर सुनील दर्शन, जिनकी फिल्म अंदाज तो जल्द ही रिलीज होने वाली है। अब क्या खास है इस फिल्म में और पहली फिल्म में और अब की फिल्म में कितना बदलाव आने वाला है, ये पूरी कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानने वाले हैं। सुनील जी, अमर उजाला में आपका स्वागत। शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म के लिए, अंदाज 2। जी, बहुत ही अनोखा रजूबा सफ़र रहा है। अंदाज़, पहले तो अंदाज़ बनाना और अंदाज़ से अंदाज़ 2 तक पहुंचना और फिर अंदाज़ 2 बना के उसकी रिलीज़ तक पहुंचना। अंदाज़ जो पहली थी वो पर चांस बन गई थी, क्योंकि हमारे पास कुछ अक्षय कुमार की डेटें थी और एक फ़िल्म उन डेटों में शुरू करना ज़रूरी था। तो अक्षय की डेटों के अलावा हमने न्यू गर्ल्स कास्ट कर ली फिल्म में कि इट बिकम ईजियर फिल्म बनाना। तो न्यू गर्ल्स आ गई, लोग बोलते थे भाई अंडा है। मैं सोचता था इसका टाइटल अंदाज़ इतना खूबसूरत है, इसका तो छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए। और फिर दो हसीन लड़कियां आई फिल्म में, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। उन्हें कास्ट किया गया। दोनों की पहली फिल्म थी वो। और उस फिल्म की जो नींव थी उसमें एक बहुत बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी डाली गई, और जिसे कहते हैं संगीत। तो सुनील जी, 2003 में अंदाज था, 22 साल तक का एक लंबा गैप है, और अब अंदाज 2 के साथ अगर इन 22 सालों की बात करें, एज अ फिल्म का क्या बदलाव देखा? जैसे अभी आपने कहा वो तो 6 महीने में बन गई और फिल्म हिट भी हो गई। अब जब अंदाज 2 लेकर आप आ रहे हो, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे और आप इसको किस तरह से ओवरकम कर रहे हो? 20 साल तक तो अंदाज फिल्म की जो सक्सेस थी, कामयाबी थी, वो इस फिल्म के कई, चाहे वो हीरोइन थी, चाहे वो हीरो थे, चाहे प्रोड्यूसर थे, चाहे वो संगीतकार हैं, लिरिक्स राइटर हैं, हर किसी ने इसकी सक्सेस को से बेनिफिट किया है। और जब कुछ 2 साल पहले की बात है, मैं सोच रहा था एक नई फिल्म बनाई जाए और एक कहानी लिखने आई। तो और कहानी लिखी मैंने और सब करने के बाद मैं सोचा इसका टाइटल क्या रखूं। और मैंने रियलाइज़ किया कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ थी इस नए स्क्रिप्ट में हमारी पूरी पुरानी अंदाज के स्ट्रक्चर से। फिर देखिए इतना अजीब चीज़ कि मैं सोच रहा था एक इस्टेब्लिश हीरो को लेके फिल्म बनाऊं, कि वो नहीं हो पाया। और पूछा ही नहीं मैंने, किसी ने सोचा कौन है ऐसा जो इस रोल में सूट करेगा। तो उसके जगह एक नया लड़का मिला, और नए लड़के मुझे इस कैरेक्टर की पोटेंशियल जो है, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो कंप्लाई कर रहा था उनके साथ। तो उसे कास्ट किया, उसका नाम है आयुष कुमार। और 2 लड़कियां जो थी उन्हें फिर, उनमें से एक तो बिल्कुल ही नहीं है, अकायशा जो मेन हीरोइन है, और नताशा फर्नांडिस। मेरी पहले एक फिल्म बनी थी, एक हसीना थी एक दीवाना था, जिसमें हुए बेचैन गाना था, बहुत कामयाब था गाना। तो उसे बुलाया गया एंड दोनों को कास्ट किया, और अंदाज 2 का मतलब पहला कदम जो था वहाँ से शुरू हुआ। सुनील जी, जब मैं आपकी फिल्मोग्राफी पढ़ रही थी, एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि आप एक्टर्स के प्रति काफ़ी लॉयल रहते हो। अब जब मैं लॉयल कहती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जब सुनील जी फिल्म करते हैं तो मैंने देखा है कि ये एक्टर्स को बार बार मौका देते हैं, चाहे वो सनी देओल के साथ हो, चाहे वो अक्षय कुमार के साथ हो, या चाहे बॉबी देओल के साथ हो। कई सारी फिल्में इन तीनों एक्टर्स के साथ मिलकर भी की है आपने। एक्ट्रेसेस के साथ भी ऐसा ही रहा। जूही के साथ 3 फिल्में की, करिश्मा के साथ 5 की, करीना के साथ 2 की, प्रियंका के साथ 2 की, लारा के साथ 2 की, और अब देखिए नताशा के साथ दूसरी कर रहा हूँ। दूसरी पिछली का कुछ फिल्मों की बात की जाए, आपने नए एक्टर्स को ज़्यादा मौका दिए हैं पिछले 3-4 फिल्मों में। हमें भी उस वक्त भी नए आर्टिस्ट दिए थे। मुझे याद है पहली फिल्म शुरू की तो किमी कैटकर थी उसमें, जिसमें सनी देओल, अनिल कपूर, मीनाक्षी सब टॉप स्टार्स थे। लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ था कि ये लड़की टार्ज़न नाम की फिल्म में हीरोइन आई थी। तो अब फील किया भाई हो सकता है ये एक सी ग्रेड फिल्म में काम कर रही है, लेकिन इस लड़की में पोटेंशियल है ए ग्रेड में पहुंचने का। और आपने देखते देखते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ जुम्मा चुमा दे देगा लिया। ऐसे ही सफ़र चलता है। करिश्मा कपूर को जब साइन किया तो बड़ी हीरोइन नहीं थी, लेकिन हमारे देखते देखते वो 5 लाख की हीरोइन जो थी 2 करोड़ की हीरोइन बन गई थी। तो वैल्यू मतलब पैसे से नहीं लाई जानी चाहिए, लेकिन लोगों की जो उससे महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी करती थी, इससे लोग इतने पैसे उसे देना शुरू किए थे। शी वॉज अ बिग स्टार
पिछले कुछ अगर सालों की बात की जाए, क्या बदलाव आपको नज़र आया इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स? जब शुरुआत में जब आप काम करते थे, एक्टर्स को जब अप्रोच करते थे, तब उनका क्या रवैया होता था? अब जब पीछे मुड़ के देखते हो या आज की बात देखते हो, कितना डिफरेंस नज़र आता है? मैंने पिछला खुद भोगा है और आज जो है के बारे में सुना है ज़्यादातर। जब भी फिल्में शुरू की जब से, तब एक्टर्स एक्सेसिबल थे, खुद अधिकतर बातें खुद करते थे, कोई उनके इर्द गिर्द होता नहीं था। मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर जो थे वो ज़रूरी होते थे। हीरोइन होती तो मम्मी साथ में आती थी उनकी देखभाल करने के लिए, और हीरो होते थे तो शायद ही कोई होता था उनके साथ। तो एक इंटरेक्शन जो था, जो एक फिल्म मेकर का एक आर्टिस्ट के साथ होना चाहिए, उनके बीच में कोई दीवारें नहीं खड़ी गई थी। फिर सुना एक युग आया 2005 के बाद शुरू हुआ वो युग, जिसमें एजेंसीज आ गई। और इन एजेंसीज ने सबसे पहले एक बहुत मैं सोचता हूँ सही कोशिश नहीं है ये, लेकिन कोशिश ऐसे कर दी कि एक्टर को जो है ना, उसके गोल एक लोहे की दीवार बांध दी, ताकि इतने लोग खड़े कर दिए कि वो आर्टिस्ट जो है अपने, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, उनके साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाए। इट्स वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के लिए उनको इतना मीडिया अक्वायर बाय करना पड़ता है और इतने जर्नलिस्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है उनकी तारीफ़ करने के लिए आज, क्योंकि पता नहीं उनकी परफॉर्मेंस कितनी काबिल तारीफ़ होती है। तो सिर्फ मीडिया में लोग पढ़ के, और साइकोलॉजिकली उनको होता है, दिमाग उनका जो होता है उससे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वाह कमाल था, वाह कमाल था। हमने ऐसा कभी नहीं किया। 2003 के अंदाज़ का अगर जिक्र किया जाए, कुछ अगर हमारे साथ कुछ एनेक्डोट्स या कोई आपके दिल से जुड़ा कोई किस्सा सेट से कुछ हमारे साथ शेयर कर सके? मम्मियों का आपने जिक्र किया है, तो आपके करियर में ऐसा कौन सा एक इंटरेस्टिंग किस्सा रहा जब सेट पे कोई एक्ट्रेस की मम्मी आती थी साथ में, और कोई उनसे जुड़ा कोई किस्सा? मेरे सेट पे 2-3 मदर्स मुझे क्लियरली याद आ रही हैं। पहली मीनाक्षी शेषाद्री की मदर थी, बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही कमांडिंग औरत थी। और उनका आना जो था वो एक डिग्निटी और एक एक सोब्राइटी लाता था। टीचर थी एक्चुअली, कॉलेज में शायद ऐसा कुछ था उनका। तो मुझे उनसे बहुत इज़्ज़त और प्यार मिलता था। एंड मैं उनकी आज तक बहुत इज़्ज़त करता हूँ, हालांकि वो दुनिया में नहीं है आज भी। फिर उसके बाद करिश्मा कपूर के साथ बबीता जी आई। बबीता जी, चाहे वो करिश्मा के साथ तो ज़्यादा, करीना के साथ इतना नहीं आती थी, करिश्मा के फेज़ में बहुत आती थी, लेकिन बबीता जी से तो मेरा बहुत अनोखा रिश्ता था, रहा है, आज तक भी है। बबीता जी मेरी फेवरेट हीरोइन जब मैं छोटा था, तो बबीता जी फेवरेट हीरोइन थी। जब स्कूल जाता था और फिल्में देखता था तो मुझे बबीता बहुत पसंद आती थी। और जब मेरे फादर ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस शुरू किया था, तो उसकी पहली फिल्म अनजाना थी, जिसमें राजेंद्र कुमार और बबीता थे। तो कई कनेक्शंस होते हैं। फिर मेरे फिल्म मेकर्स में जो सबसे फेवरेट्स थे उनमें राज कपूर साहब थे, उनकी बहू बबीता थी। अब हीरोइन जब आई करिश्मा, उनकी मम्मी बबीता थी। और बबीता जी खुद एक इतनी तजुर्बाकार औरत थी, बिकॉज हीरोइन बन चुकी थी और दुनिया की बहुत जद्दोजहद लड़ चुकी थी उनके पर्सनल लाइफ में। तो मैं उनको समझ पाता था और वो मुझे समझती हैं। आज तक मैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं, बीच में बहुत कंट्रोवर्सीज़ में आई हैं, फिर उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन वो औरत नहीं, वो शेरनी थी जिसने अपने 2 पपीज़ को, कब्स को जो है ना, उनको कैसे प्रोटेक्ट करके फिल्म इंडस्ट्री में चलाने की कोशिश की। क्योंकि आपने बबीता का जिक्र किया है, कई रिपोर्ट्स में माना जाता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट मदर थी, स्पेशली करिश्मा को लेकर, क्योंकि खुद एक फिल्मी बैकग्राउंड से आई थी और उस दौर में तो करिश्मा को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। एक शायद ये भी वजह थी कि वो सेट पर आती थी। अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करें, प्रोटेक्टिवनेस की बात करें, आपका क्या नज़रिया है माँ बेटी के रिलेशन का? स्ट्रिक्ट तो नहीं है, प्रोटेक्टिव ज़रूर थी। और उनको क्यों बहुत, वो करिश्मा भी छोटी थी जब वो आई थी एज एन एक्ट्रेस, बेबो भी छोटी थी बेचारी, लेकिन करिश्मा जो थी ना, वो कहीं ना कहीं माँ के कंट्रोल में होती थी। और बेबो जो है, बेबो तो बिंदास।
अंदाज़ की अगर बात की जाए, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जो आज भी आपको याद है सेट पे, स्पेशली इन तीनों एक्टर्स के साथ? हर दिन इंटरेस्टिंग था क्योंकि 3 आर्टिस्ट थे और तीनों पंजाबी थे। अक्षय कुमार तो वैसे ही पंजाबी बोलते हैं, चांदनी चौक वाली। जी। और प्रियंका चोपड़ा भी पंजाबी हैं और लारा दत्ता भी पंजाबी हैं। तो तीनों आपस में पंजाबी ऐटर पटर पटर करती रहती थी और मैं भी पंजाबी हूँ लेकिन पंजाबी बोलता नहीं। तो ऐसा फील होता था कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ठेठ पंजाब में बैठी हैं एंड इट यूज्ड टू साउंड वेरी क्यूट। है ना, उनके लिए भी वो नया था, फर्स्ट था दोनों के लिए। Yes. अब तो काफ़ी ग्रूम हो चुकी, एक तो ग्लोबल आइकन बन चुकी है और एक भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स में अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर रही है। उस वक्त जब एकदम नीश थे, एकदम रॉ थे, किस तरह की गाइडेंस होती थी या किस तरह से उनके साथ में तालमेल बैठता था आपका? मेरा दोनों से बहुत अच्छा था। क्या प्रियंका, इनफैक्ट प्रियंका की मदर भी आती थी। आई थिंक शी वाज नाइस लेडी। यस, मधु, या शी वाज नाइस लेडी एंड लारा वाज खुद आती थी और लारा बहुत डिग्निफाइड थे। कंडक्ट वाज लाइक, प्रियंका चुलबुली थी, यू नो। प्रियंका तो प्रियंका है, उसके बारे में तो सारी दुनिया जानता है, तो मैं क्या बताऊंगा। बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़, वो आँखें और दिमाग, बहुत तेज़ दिमाग। और लारा जो है, आई थॉट लारा वाज मोर, आई शुड टेल हर, यू नो, कि लारा, इन तुम्हें फिल्में जो हैं कोई भी ऐसा वैसा रोल मत किया करो। तुम्हें जैसे अंदाज में तुम्हारा रोल एक डिग्निफाइड रोल है, वैसे जैसे नूतन जी फिल्में करती थी या डिग्निफाइड वहीदा रहमान करती थी, यू आर अनकन्वेंशनल एज अ लुकर ऑल्सो, यू नो, यू आर नॉट कन्फॉर्मिस्ट लुकर। ना, प्रियंका को जब आज आप देखते हो, शी इज़ अ ग्लोबल आइकन नाउ। फर्स्ट जब आपने उनको जब कास्ट किया था, वो दिन और आज का दिन कितना डिफरेंस नज़र आता है? मैं प्रियंका से मिला नहीं हूँ काफ़ी टाइम से। मैं जो लास्ट मेरी मीटिंग थी, उसने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ गया था। और वहाँ भी जो शादी, जब रिसेप्शन था, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि रिसेप्शन वहाँ पे, यू नो, शी वाज अ ब्राइड देयर, लेकिन पूरा रिसेप्शन जो है कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रही थी। You know, she has that ability. She's yes. very, very, and she knows that. You know, प्रियंका की एक और बात, बहुत खासियत जो इंडस्ट्री सराहती भी है, वो ये है कि कई सारे कैंप्स थे जो उनको पुल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की उस वक्त जब वो अपने करियर में अच्छा कर रही थी। नाउ एज यू सेड, मैंस वर्ल्ड एंड वुमेन्स वर्ल्ड, वो डिबेट तब से चलता आ रहा है। अब ऐसे में प्रियंका का उनसे लड़ना, फिर से अपनी धौप जमाना, आप कैसे देखते हो एज अ मेंटर? मैं प्रियंका को जब भी याद करता हूँ, उसको एनालाइज अभी फर्दर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वो एनालिसिस के परे जा चुकी है। आई सिर्फ इतना समझता हूँ कि ये वो लड़की है जो दुनिया की हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, हर किसी के साथ होता है तो ईंट का जवाब पत्थर दे सकती है, इंटेलिजेंट बहुत है और कंडक्ट अपने आप को वर्ल्ड सिनेरियो पे कर रही है, तो हम तो सिर्फ इंडिया है। उस वक्त प्रियंका और अक्षय का चर्चा भी काफ़ी था। कभी आपके काम पे हैम्पर हुआ या कभी आपने इस बात को अपने प्रोजेक्ट पे हैम्पर होने दिया? ये बहुत ही सेंसिटिव और डीपली डिसरप्टिव कॉन्वर्सेशन, ये सवाल हो गया है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है और आप जिम्मेदारी से पूछ रहे हो, तो मैं आपको जिम्मेदारी से सच्चा जवाब दूंगा। जी हाँ, अक्षय के साथ अंदाज में कास्ट करने के बाद मैंने उन्हें फिर एक बार कास्ट किया बरसात में। बरसात फिल्म शुरू की, गाने रिकॉर्ड किए और पहला गाना फिल्म का अक्षय और प्रियंका के साथ शूट भी हुआ, तो आज भी वो यूट्यूब पे मैंने डाला है। अगर आप गाना देखेंगी तो आप समझेंगी कि उनके बीच की केमिस्ट्री जो थी कितनी लाजवाब हो चुकी थी तब तक। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिससे अक्षय और वो आगे काम नहीं कर पाए और उसका पूरा इम्पैक्ट मेरी फिल्म पे हुआ। और मेरी फिल्म मेरे लिए, मेरे आर्टिस्ट से ज़्यादा, यू नो, इट वाज मोर पर्सनल फॉर मी कि भाई मैं ऐसा सोचता था कि ये वो लोग हैं, मैं खुद बहुत लॉयल इंसान हूँ, तो मैं सोचा था कि भाई ये एक लॉयल्टी होती है, बट आई थिंक जनरेशन्स में भी फ़र्क आता है। लॉयल्टी इज़ फ्रॉम टू द इशू से ज़्यादा या टू द पर्सन
से ज़्यादा लॉयल्टी टू वन सेल्फ प्रायोरिटी हो चुकी होती है। और यस, अक्षय, जब ऐसा सिचुएशन आया तो भाई अक्षय को फिल्म से ईज आउट करना पड़ा। प्रियंका ने कंटिन्यू किया उसके साथ। बॉबी को हमने इमीडिएटली लाए, बरसात बनाई, और कई लिस्टों में लोग बरसात की परफॉर्मेंस जब लिस्ट नहीं करते अमंग्स द बेस्ट, तो जो पब्लिक होती है ना, वो पॉइंट आउट करती है कि आप भूल गए भाई, एक बरसात फिल्म है जिसमें प्रियंका की जो परफॉर्मेंस है वैसी परफॉर्मेंस किसी दूसरी फिल्म में नहीं होगी। टोटली अग्री। हाउ इज योर इक्वेशन विद अक्षय नाउ? अक्षय कुमार, मेरी इक्वेशन बुरी तो होनी नहीं चाहिए। 7 फिल्में हैं मेरे लिए, वो 7 जन्म है। उसने 150 फिल्में की, उसके उसने 150 पता नहीं कितने कर चुका होगा, तो उसको तो याद ही नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो 7 फिल्में मेरे लिए 7 जिंदगियाँ हैं जो मैंने जी। और मैं अक्षय कुमार द एक्टर, जिसको वो एक्टर जो एक दिन मेरे पास एक होता है ना क्ले की तरह आया था, हाँ, गीली मिट्टी जिसे कहते हैं, और उसने मुझे कहा था, सर मैं आपके हाथ में मैं अपना करियर रखता हूँ और आप मेरे साथ फिल्म बनाइए, जिससे मेरा करियर एक बदलाव, मेजर चेंज लाएगा। और जो जानवर से हुआ, एक रिश्ता से हुआ, अंदाज से हुआ, और फिर उसके बाद वो इतने बड़े हो गए कि उनको फिर दुनिया सारे उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, तो उनसे बाहर निकल के अपने शर्तों पे काम करने का मौका मिला। अक्षय कुमार से मुझे कोई गिला शिकवा तो ज़िंदगी में रखना नहीं चाहिए, और क्यों होना चाहिए। मैं सीरियसली फील करता हूँ, आप एक एक्टर के साथ कितनी फिल्में एक बार कर सकते हो। मैंने 7 फिल्में बना ली 7 साल में, तो इट वाज ओके फॉर मी टू मूव अहेड। ये अलग बात है कि वो चाहते थे या उन्होंने मुझसे एक वादा करवाया था और किया था कि वो मेरे साथ 100 फिल्मों में काम करना चाहता है, और मुझसे हाथ पकड़ के कहा था, ये वादा रहा। मैं सोचा था वेरी गुड एक्टर्स भी, मैंने एक्टर्स उससे पहले जिनके साथ काम किया था उनसे बहुत चोट और धोखा पाया था, तो मैं सोचा था चलो ये लड़का मिडिल क्लास घर का है, ये अपने वर्ड पे स्टैंड करेगा। तो आई थिंक 7 फिल्में भी इट्स क्वाइट अ टॉल ऑर्डर। सनी देओल को के साथ में भी आपने काम किया था, हालांकि लेकिन सनी देओल के साथ में रिश्ता जैसा आपने शुरुआत में रखा था वैसे रहा नहीं। सनी देओल के साथ पहली फिल्म जब की थी, तो उससे पहले एक्चुअली मेरा बहुत एसोसिएशन रहा था उनके साथ। अभी लेकिन मैंने ऐसा चूज़ किया था कि मैं सनी देओल के साथ काम करना चाहूँगा। कहीं आई फेल्ट एक डिग्निटी है, एक ही हैज़ एबिलिटी टू होल्ड बैक, और इनमें अभी बहुत कुछ है जो एक न्यूकमर से उभारा जा सकता है। मैं भी न्यूकमर था, बहुत अरमान थे, बहुत सपने थे, और 3 फिल्में उनके साथ बनाई, और कई तजुर्बे हुए। तीसरी फिल्म जब बनाई तब ऐसा सोचा था कि इसके आगे जाना सही नहीं हो, कि 10 फिल्मों में 3 फिल्में बनी, 10 सालों में 3 फिल्में बनी थी। तो मैं सोचा कि भाई आगे जाना होगा मुझे, लेकिन किसी हालात से, कुछ फाइनेंशियल्स के चक्कर में कुछ पैसे उनको बहुत सख्त ज़रूरत थी, और उन्होंने और उनके फैमिली वालों ने मुझे बहुत प्यार से मैं फंस गया और बहुत तकलीफ़ से गुज़रा उस वक्त। इन्होंने आज तक वो पैसे, आज कितने साल हो गए, 29 साल हो गए हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। हालांकि कोर्ट में भी फैसला हुआ था, लेकिन कोर्ट तो क्या, आपको जानते हो, कोर्ट में तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख होती है। कभी उसके बाद कभी मुलाकात हुई आप लोगों की? मुलाकात हुई थी, फिर उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सनी देओल को कि आपने इनकी फिल्म करनी पड़ेगी, 3 महीने में कहानी ओके करनी पड़ेगी, 8 महीने में फिल्म को शूटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी थी। मैंने फिर ना चाहते भी उस फिल्म में सोचा कि रिलेशन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो 3 महीने और 8 महीने गुजर गए। तो जब उनको कहानी सुनाई, ने कहानी अप्रूव की, मेरे राइटर से डिस्कशंस करते रहे, सब कुछ हो गया, अप्रूव हो गया। एक दिन मुझे किसी ने पूछा कि भाई सुनी तुम क्या कर रहे हो, उसके बोलते सनी के साथ फिल्म शुरू करो। कब? बस नेक्स्ट मंथ। से आर यू श्योर? तो ये क्या पूछ लिया मुझे इस आदमी ने। तो मैंने वकील को अपने कहा कि भाई वो लेटर चेक करो, डॉक्यूमेंटेशन, 11 महीना ख़त्म हो चुका है, तो जस्ट चेकआउट। वो डेट्स अभी तक उन्होंने अलॉट नहीं किए हैं हमको, वो बोल रहे हैं कर रहा हूँ।
तो जब उन्हें लेटर लिखा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सब्जेक्ट अप्रूव का, मैंने डायलॉग्स अप्रूव नहीं किए हैं। तो डायलॉग्स का सब्जेक्ट कहानी अप्रूव में होता ही नहीं है, हमने कहानी अप्रूव करानी थी। जब आप ये फिल्म बना रहे थे और जब बन चुकी है और जब आप मार्केट में उतरे, क्या बदलाव देखा? क्या एक्चुअली जो कहा जाता है कि एक माफियागिरी चलती है अब इंडस्ट्री में, सब अपने अपने स्टूडियोज़ लेके बैठ गए, सब अपनी एजेंसीज लेके बैठ गए हैं। एक जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है उसके लिए एक बहुत मुश्किल दौर चल रहा है क्योंकि इतना पैसा नहीं है उसके पास स्पेंड करने के लिए। जी, 2000, यही फिर 2005 लगभग की बात है जहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन आया, शुरू हुआ। और सबसे पहले तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट्स जो हैं, हम हिंदुस्तानी सिनेमा, हम ओरिएंटल लोग थे, हमारा सिनेमा, हमारे म्यूज़िक होता है, हमारे में या कई रंग होते हैं, रस होते अलग हैं अलग तरह के। अलग, राइट। हम वन ट्रैक फिल्म नहीं बनाते। अब जो इन कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी जो सिनेमा कमीशन करती हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो LA फिल्म स्कूल से या न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से या लंदन फिल्म स्कूल से आते हैं, या फिल्म स्कूल से टेक्निकल एजुकेशन के साथ आते हैं। लेकिन हमारा जितना सिनेमा, जो यादगार सिनेमा है हिंदुस्तान का, वो चाहे वो मदर इंडिया हो, चाहे वो राज कपूर साहब की फिल्में हों, चाहे वो मनोज कुमार जी की फिल्में हों, और कई अच्छे जो फिल्म मेकर्स जिनको पब्लिक ने, मीडिया ने नहीं, पब्लिक ने जिनको सराहा, बड़ी 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 हिट फिल्में, वो फिल्में दिल से बनती थी। और ये बहुत बड़ा फ़र्क रहा, और वो फ़र्क आज भी कायम है। और यही कारण है कि उसके बाद जब ये सारा टेक्नोलॉजीज़ की एवोल्यूशन होती रही, और फिर OTT आया, तो वो सब सारा कॉर्पोरेट कल्चर लेके साथ और कॉर्पोरेट कंट्रोल्स के साथ आया है। कई सारे एक्टर्स हैं जिनके बच्चे इंडस्ट्री में कदम रखे हैं पिछले 3-4 सालों में या पिछले 5-6 सालों में। देखो तो आप जब उन्हें स्क्रीन पर देखते हो कितने सेटिस्फाइड फील करते हो? डू यू फील दैट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसको एक्सप्लोर वो नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट द गुड एक्टर्स? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मेरा अंदाज़ कुछ और है देखने का उनकी तरफ। कुछ एक्टर्स, करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी एक्टर्स के बच्चे थे। कितने मेहनती थी करिश्मा, तो कितनी मेहनती थी। बेबो तो नेचुरल आर्टिस्ट है। पहले हम तो जब वो छोटी थी उसको बोलते हैं तो मीना कुमारी, उन्हें मीना आपा बुलाता था। हाँ उनको पता था कि वो मीना कुमारी का Yes, जिक्र she है। had the ability. Wow. You know, it's just that सिनेमा वैसा नहीं था, तो जो मेला बेचारी करती रही और फिर एकदम ऐसे हो गया जो उसके साथ। बट जो उसके बाद के एक्टर्स हैं, इसी अनफॉर्चुनेटली उनको एक अनरियल वर्ल्ड में मैंने खुद अपने बेटे को जो है एज अ सिनेमा में लॉन्च किया। और तब मेरे फादर, मुझे एक बहुत ज्ञान की बात, मेरे फादर फिर फिल्म इंडस्ट्री में पैदाइशी थी। तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कहते थे कि बेटा तुम अपने बेटे के साथ 10 फिल्में बना सकते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है, अपने बेटे को वो क्या बोलते हैं, तालाब में छोड़ो, बोले लेट हिम स्विम, लेट हिम लर्न द स्ट्रगल्स। और वो स्ट्रगल्स जो है ना, उसमें वो सारी खूबियाँ ला देगा जो उसे एक एक्टर बनाएंगे। और हालांकि वो लड़का बहुत काबिल है, खूबसूरत है, और उसके ही इज़ हाईली एजुकेटेड, बट वो भी सबके नसीब में नहीं होता। दैट सिनेमा हैज़ टू लॉट विद डेस्टिनी। आपकी फिल्म तो तकरीबन 23 साल बाद, लेकिन ऐसे कई सारी फिल्में जो अपने सेकंड पार्ट या सीक्वल्स लेके आ रहे हैं। ओवरऑल इस जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी फिल्म अंदाज 2 है, ये 2 2 है ना। 2 है, जैसे अंदाज में वो 2 थी, लेकिन उसमें 2 नहीं था, उसमें 2 A डाल दिए थे मैंने। तो यस, ये हो रहा है, ये तो अभी चलन है। वर्ड्स तो आपकी वोकैबुलरी में उतने ही हैं, तो हर 15 20 25 साल के बाद अगर वो वर्ड टाइटल बनता है तो अंदाज़ आई थिंक 4th या 5th बन रही होगी। ये 5th अंदाज़ है। पहले दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस थे, फिर हेमा मालिनी, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना थे, फिर अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, जूही चावला थे, फिर उसके बाद फिर 20 साल गुजरे थे, फिर हमने बनाई अक्षय कुमार, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, फिर 20 साल गुजर गए, अब ये आ गए हैं। एक दिन अगर आगे, बहुत आगे जाके, पता नहीं हम रहे ना रहे, लेकिन जब अगर रहेंगे तो टर्न बैक करके देखेंगे तो विद अ स्माइल ही देखेंगे। अच्छा, लास्टली करीना कपूर का आपने जिक्र किया है।
कभी मौका मिलेगा आगे जाके तो क्या उन्हें कास्ट करना चाहोगे अपने फिल्म में? क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिले ख्वाहिश है कि क्या आपकी फेवरेट है, तो कि मौका मिले तो मैं उनके साथ वो काम ज़रूर करूँगा? मेरी यस यस क्यों नहीं, जब भी उनके साथ मतलब मुझे वो ऐसी कोई कहानी खड़ी होती है जिसमें शी कैन बी कास्ट, क्या है जो कहानी मैंने उनके बारे में उनके लिए सोची थी वो बनाई नहीं, अब वो थोड़ा उस एज ग्रुप से बाहर निकल आई हैं। उन्होंने 4 साल 3 साल बीच में आमिर खान की फिल्म कर ली थी तो और कोई काम नहीं किया, फिर कोविड आ गया, फिर वक्त जो है ना वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, मैं तो इंतज़ार कर लूँ तो यस, नहीं तो अगर नहीं भी किया तो भी वो रिश्ता जो है वो सिर्फ फिल्म पे निर्भर नहीं है। हम लोग मेरी कपूर फैमिली से, करिश्मा से, करीना से, बबीता जी से, उन सब से बहुत अच्छा रहा है एंड आई ऑलवेज चेरिश एंड रिमेंबर। मीना अप्पा का जिक्र हुआ है, मीना कुमारी का जिक्र हुआ है, तो इससे मेरा 2 सवाल बनता है। पहले तो ये एज अ फिल्म मेकर क्या कभी आप इन पर बायोपिक बनाना चाहोगे मीना कुमारी पर? वैसे तो कई सारी कहानियाँ और वेब सीरीज बन रही है, बहुत लोग कोशिश Yes. कर रहे हैं बनाने के लिए, तो वो सवाल ही नहीं उठता। बट मीना कुमारी जी खुद एक इतनी मजीबी अदाकारा थी और मीना कुमारी के साथ मैंने तो काम नहीं किया, मेरे फादर ने भी काम नहीं किया, लेकिन मेरे नाना जी ने मीना कुमारी जी के साथ काम किया था जब वो बेबी मीना थी। अच्छा, हाँ, तो अमंगस्ट her first movies she had featured with him also. I can't remember the name now. got it. और करीना कपूर के साथ अगर मौका मिले किसी एक बायोपिक पे काम करने के लिए, ऑब्वियसली उनका हर चीज़ को Whenever I get an opportunity and a script where I can cast her, she'll always be my first choice. She's such a sweet person, you know. She radiates positivity. मैं क्यों बच्ची थी तब से जानता हूँ उसे, सेट पे आती थी और हम लोग शूट कर रहे होते, वो कैमरा के पीछे खड़ी होती थी, वहाँ यहाँ हम डायलॉग बोल रहे होते, वहाँ वो डायलॉग बोल रही होती थी। शी वाज सो प्रिपेयरिंग फॉर हर स्टारडम टू हैपन। फिर वो स्कूल गई, कहाँ पे, देहरादून गई, फिर कुछ टाइम के लिए अमेरिका गई और फिर वापस जब लौटी तो जब उसकी कास्टिंग हो रही थी जेपी दत्ता की, तब भी मुझे याद है कि हम लोग सब विचार विमर्श करते रहते थे कि बेबू वाज सो इम्पोर्टेंट। तो शी इज सच अ स्पिरिटेड एंड अ लार्ज हार्टेड गर्ल। आई लाइक हर वेरी मच। अब तो ये फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है, इसके बाद सुनील जी किस पर काम करने वाले हैं? कई कहानियाँ लिखे रखी हैं मैंने। ये जो कोविड का पीरियड आया ना, वो एक आइसोलेशन में इंसान बैठा रहता था और सोचता रहता क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो कुछ कहानियाँ लिखी हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स फाइनलाइज करके रखे पूरे लिख के, और उनमें यहाँ तक कि जब तीसरी बार या चौथी बार पढ़ा तो फिर एक नोट भी बना के रखा है कि भाई अगर कल मैं ये फिल्म ना भी बना सकूं तो इस स्क्रिप्ट को ज़रूर बनाना, इस बहुत अच्छी कहानी है और इसमें ये करेक्शन है ये ज़रूर कर लेना। Perfect. Sunil, thank you so much for answering all my questions. Wonderful speaking and all to the you. best once again for your film. Thank you. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।